दोस्तों, भारत रूस रक्षा संबंधों में एक बड़ा कदम उठने जा रहा है। HAL नाशिक में Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट्स के निर्माण की योजना सामने आई है। क्या ये भारत को स्टेल्थ फाइटर सुपर पावर बनाएगा? Su-57E क्या है? ये रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ जेट है, जिसे एक्सपोर्ट वर्जन के रूप में तैयार किया गया है। इंडिया पहले से ही अपने AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन Su-57E एक अधिक तैयार विकल्प हो सकता है। HAL नाशिक प्लांट Su-30 MKI के निर्माण का अनुभव रखता है, इसलिए तकनीकी आधार मौजूद है। रशिया ने प्रस्ताव भेजा है कि Su-57E को इंडिया में लाइसेंस प्रोडक्शन के साथ बनाया जाए। इसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड की पहुंच, इंडियन एवियोनिक्स और हथियारों का इंटीग्रेशन शामिल होने की संभावना है। प्रारंभिक योजना में Su-57E के कुछ यूनिट्स ऑफ द शेल्फ डिलीवर किए जाएंगे, जबकि बाकी स्थानीय उत्पादन शुरू होगा। R-77M मिसाइलें और संभवतः अन्य इंडियन मिसाइल सिस्टम्स जैसे एस्त्रा एटसेट्रा शामिल हो सकते हैं। इस कदम से भारत की वायु शक्ति में बड़ा सुधार होगा, खासकर चीन और पाकिस्तान से मुकाबले में। यह भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को भी बढ़ाएगा और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूती देगा। Su-57E प्रोपोजल AMCA को भी तकनीकी आधार प्रदान कर सकता है, जिससे AMCA प्रोजेक्ट को तेजी मिले। नाशिक प्लांट को कई तकनीकी बदलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करना होगा ताकि स्टेल्थ जेटों की उत्पादन सुविधाएं तैयार हों। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में अनुभव सीमित है, मेंटेनेंस और सप्लाई चेन मुश्किल हो सकती है। US और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रियाएं संभव हैं, क्योंकि ये एक बड़े रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। तो दोस्तों, Su-57E निर्माण की यह योजना सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, यह भारत के लिए आकाश में नई उड़ान भरने जैसा अवसर है। अगर सफल हुई तो भारत विमान निर्माण में स्वनिर्भरता प्राप्त करेगा और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को नया आकार देगा। आपका क्या मानना है? क्या Su-57E भारत के लिए गेम चेंजर होगा या रोड में बहुत सी चुनौतियां आएंगी? कमेंट में बताइए और डिफेंस जियोपॉलिटिक्स की हर ब्रेकिंग अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया इंटेल।